नमस्ते राहुल जी। जय सिया राम, सीताराम नमस्कार, जय सिया और राम। और सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल। हम सब लोग जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वहां पे सीताराम होता है, राम राम होता है, सियावर रामचंद्र की जय होता है। लेकिन हमारी पृष्ठभूमि में राहुल जी जय श्री राम नहीं होता है, वो वॉर क्राई नहीं है। मुझे एक तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, आपसे सब परिचित हैं। आपने एक बहुत ही स्ट्रांग, आप स्ट्रांग नहीं, उसको एक आप बहुत ही दृढ़ निश्चय करते हैं जब आप हिंदी की बात करते हैं, और हिंदी नहीं, अब आप भारतीय भाषाओं की बात करने लगते हैं। और उसमें मेरे पास हिंदी वो नहीं, उसमें आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, भारतीय भाषा रहेंगी तो ये देश, ये सभ्यता, ये जितना सामाजिक हमारा ताना बाना है सब रहेगा। उसके बारे में आप बहुत ही आपकी प्रतिबद्धता है। मैं कहूंगा मेरे पास कुछ हिंदी वर्ड नहीं होते हैं तो मुझे मुश्किल होती है हिंदी शब्द। अब मैं जैसे वर्ड बोल गया, शब्द आप तुरंत कोई बात टोकने लगते हैं। दर्शकों को मैं एक और चीज बता दूं कि कभी कभी आपको लगेगा कि मैं राहुल देव जी को राहुल बोल दे रहा हूं। या वो धृष्टता या अनादर नहीं है, वो अपनापन है। क्योंकि मैं एक डिस्क्लेमर कर दूं, हम लोग साथ पढ़े हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेजी में एमए करने के बाद, इतनी लंबी पत्रकारिता के बाद, हिंदी की के को सेवा भाव से और हिंदी के प्रति एक सेवा भावी ने, एक पहरेदार के रूप में, एक चौकन्ने होके किया। मुझे एक बड़ी बात यह लगी राहुल जी कि अभी भैया आपने जिस तरह से, क्योंकि जो हमारा धार्मिक तीर्थ था अयोध्या, हम सब लोग, मैं गोरखपुर जाता था, 60 साल से जा रहा हूं, घर मेरा था। तो हनुमानगढ़ी भी एक रूट में, रास्ते में था, रुक गए, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए, चले गए। 4-6 साल में कभी 1-2 बार कनक भवन चला, मतलब आपका हनुमानगढ़ी जाना आना रहता था। ये धार्मिक तीर्थ था। हम सब लोग सरयू सरयू नहीं बोलते, हम लोग सरयू जी बोलते हैं। हम लोग सरयू जी बोलते हैं हम लोग, लेकिन राप्ती जी नहीं बोलते हम लोग। लेकिन यहां पे जब आते हैं तो सरयू जी बोलते हैं। मेरा सिर्फ कहना था कि एक आपने बहुत साफ साफ क्लियर कट अपनी पोजीशन, अपना दृष्टिकोण रखा है, जो ये मेरी दृष्टि से इस धार्मिक तीर्थ को जिस तरह से राजनीतिक तीर्थ में एक बदलने की कोशिश हुई है। तो पहला तो एक इस पे प्रश्न कि ये आपने एकदम से, आपको क्यों लगा कि इस पे बोलना जरूरी है और इस पे आपको अपनी पोजीशन स्पष्ट करना जरूरी है, और लोगों को भी समझ में आए कि कहां क्या हो रहा है। राहुल जी। धन्यवाद आनंद। पहले तो मैं आपसे एक ही शर्त पे बात करूंगा कि आप ये जी लगाना बंद करिए। हम लोग दोस्त हैं यार, अब हम लोग ये जी लगा के बात करेंगे तो बहुत कष्ट हो जाएगा। अन्यथा मुझे आपको चरण स्पर्श करके संबोधित करना पड़ेगा, माननीय आनंद जी। तो ऐसा है, लोगों को जरा दोस्ताना यारी वाली संवाद का भी आनंद दिया जाए। तो आप जानते हैं कि मैंने तो अपने ही आयु के पहले लगभग 20 साल संघ में बिताए हैं। आँख ही संघ में खोली, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई हुई और तब से मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक रहा हूँ। अब नहीं हूँ, रहा हूँ। तो और मैं जन्म से अपने पिता के कारण, माता पिता के संस्कारों के कारण, बचपन से रामचरितमानस के का पाठ करते हुए, राम के भजन गाते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो राम मेरे मन में वैसे ही हैं जैसे आपके मन में और मैं समझता हूँ आम हिंदू के मन में होंगे। और मैं एक अपने को धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति मानता हूँ। मैं सेक्युलर व्यक्ति नहीं हूँ। सेकुलर राष्ट्र राज्य में विश्वास करता हूँ, लेकिन व्यक्ति के रूप में बहुत आस्थावान हिंदू हूँ। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर आंदोलन है, राम मंदिर नहीं, मंदिर अलग चीज है, राम अलग हैं, और उनका उसके नाम से जो आंदोलन किया जा रहा है वो अलग है। यानी ये 3 अलग अलग तत्व हैं। एक राम तत्व है, एक राम मंदिर है जो राम के नाम पर बनाया जा रहा था, अभी तक जो बन गया है, लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी अधूरा है, पूरा नहीं बना है। और उसके नाम जो आंदोलन चला वो उसका तीसरा तत्व था। वो आंदोलन अगर शुद्धतः धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक होता तो मैं उसकी प्रथम पंक्ति में होता, मेरा सौभाग्य होता कि अगर मैं होता तो। लेकिन चूंकि मैंने 1984 का पहला वो साधु संतों का अयोध्या में जुलूस मैंने कवर किया था, जो पहले साधुओं का जुलूस निकला था अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए की शुरुआत के तौर पर, राम मंदिर की मांग करते हुए, मैंने उसको कवर किया है, मैं वहां पे मौजूद था।
तब से लेकर अब तक मैंने जो इतने दशकों में इसका बदलाव देखा, इसको एक शुद्ध राजनीतिक और मुस्लिम घृणा से भरा हुआ उसकी पृष्ठभूमि पर खड़ा किया गया एक आंदोलन बनते हुए देखा, जो एक पार्टी और बाद में एक व्यक्ति द्वारा सत्ता पर पहुंचने की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो मुझे लगा कि ये राम के नाम का दुरुपयोग है, ये राम भक्ति का दुरुपयोग है, ये राम के प्रति जो हम लोगों का भाव है, हमारे पूरे भारत का राम का जो तत्व है, ये उसके साथ उसका दुरुपयोग है। ये राम को भुनाया जा रहा है, राम को बनाया नहीं जा रहा, राम को ये सबके हृदयों में बसाया नहीं जा रहा, उनकी मार्केटिंग विपणन किया जा रहा है उनका। इसलिए मैंने एक स्पष्ट इस पर एक अपनी राय अब सामने रखी है। मैं एक राम भक्त के रूप में ये कहता हूँ, मैं एक आध्यात्मिक परम आस्थावान व्यक्ति के रूप में ये कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति के रूप में कहता हूँ जो मतलब रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, गीता ये नियमित रूप से पढ़ता है। तो मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे ईश्वर की, राम की कृपा से कुछ उसकी कृपा का अंश हुआ है, कृपा का अनुभव हुआ है। उस अनुभव के से जो विश्वास मुझे मिला है, उससे मुझे बल मिला है। मैं उस बल के आधार पर ये विरोध कर रहा हूँ इस राम के राजनीतिकरण का, राम को राजसत्ता के शिखर पर पहुंचने की रणनीति का, राजनीति का और राम के इस्तेमाल का। मेरा ये है स्टैंड। जी, मैं एक चीज और राहुल, मैं रोज पूजा करता हूँ, और काफी मतलब जब मैं घर में पूजा होती है, सुंदरकांड हुआ या कोई कथा हुई या हवन हुआ, तो जो कर्म कांड है मैं उसको मानता हूँ, पंडित जी से कराता हूँ। वैसे सेकुलर हूँ, घर में जो खाना बनाती है वो मुसलमान है, जो ऑफिस में पानी पिलाता है वो दलित है। लेकिन जब पूजा की बात आती है तो मैं व्यक्तिगत आस्था, मेरे घर की चौखट के अंदर मैं पूरी तरह से हिंदू हूँ। लेकिन ये जो एक नया मुझे लगा ना, ये सनातन की भी एक नई परिभाषा शुरू कर दी है। भाई मैं तो शंकराचार्य से, आज जब मैं आपको कह रहा हूं कि एक स्टैंड लिया, शंकराचार्य अगर अभी नहीं बोलते तो कब बोलते? और उन जैसे आप ट्रोल हो रहे हैं, जितनी गाली आपने शायद अपने पूरे जीवन में नहीं खाई होगी, उतनी आपने पिछले 5-7 दिन में खाई है। मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी, भाई अगर वो कह रहे हैं कि धर्म सम्मत नहीं है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि ये दिव्यांग है, वो तो ये शब्द उनके हैं, मेरे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कौन सा, क्योंकि हम तो किसी और सनातन को समझते थे, ये सनातन की कोई और परिभाषा है। तो क्या इसको नया परिभाषित किया जा रहा है? क्योंकि शंकराचार्य को अब आप गाली देना शुरू करिए, उनको कहिए वो किसी काम लायक नहीं थे, हालांकि। तो ये कौन हिंदू है और ये कौन परिभाषा है हिंदुत्व की? आनंद, दो तरह के हिंदू हैं इस समय। एक तो भाव से हिंदू हैं, आस्था से हिंदू हैं, जीवन से हिंदू है, दूसरे राजनीतिक हिंदू हैं। ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो लोग गाली देते हैं और जो लोग शंकराचार्यों को गाली दे सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं? तो मुझे तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितनी भी गाली दे ले, वो सालों से खा रहा हूं मैं, वो मुझे फूल की तरह स्वीकार है। लेकिन ये जो राजनीतिक हिंदू हैं, जिनकी आस्था दरअसल राम में नहीं है, धर्म में है, धर्म का स्पर्श भी नहीं है जिनके अपने निजी अंतःकरण में और उनके अपने आचरण में, वो राम को, जय श्री राम के उद्घोष को, उसकी राम की भद्रता को, राम के चरित्र को, उनकी उदारता को, उनकी करुणा को, उसको बदलकर विकृत करके राम का एक ऐसा रौद्र रूप लोगों के सामने रख रहे हैं, उन्होंने अपने दिल में बिठा लिया है, जो राम है नहीं। वो राम के रूप का, राम के चरित्र और स्वरूप का विद्रूप है, विकृति है। तो अब सनातन शब्द आपने उसका उल्लेख किया। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब है जो हमेशा रहे, जो था, है और हमेशा रहेगा, अजर है, जो अमर है, जो चिरंतन है। हर धर्म में, जैसे थोड़ा बहुत हमने और आपने अध्ययन किया है, हर धर्म के जो मूल तत्व हैं, जो मूल सिद्धांत और शिक्षाएं हैं, वो सब जो जिन्हें हम श्रेष्ठतम मानवीय मूल्य कहते हैं, उन पर आधारित हैं और उन्हीं की शिक्षा देते हैं सारे धर्म।
वही सनातन धर्म है। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की बार बार मनुस्मृति में, रामायण में और मुख्य तौर पर कम से कम 10 बार महाभारत में आता है, एष धर्मः सनातनः। मनुस्मृति में आता है, जो हमने आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये जो श्लोक है इसके अंत में आता है एष एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। तो ये हिंदू चोटी धारण करना या ब्राह्मण होना या क्षत्रिय शूद्र वैश्य होना ये सनातन धर्म नहीं है। ये उसका एक हमारी सभ्यता और संस्कृति का पुरानी, आज की नहीं, उसका एक बाहरी रूप है, एक सामाजिक संगठन का रूप था। ये धर्म नहीं है। जनेऊ पहनना या ना पहनना, शिखा धारण करना, ये धर्म का और एक कर्मकांड का बाहरी रूप है। ये मर्म नहीं है धर्म का। धर्म का मर्म मनुष्यता में है, मानवीय मूल्यों में है, करुणा और सत्य में और तप में और जप में और तपस्या में है, सामंजस्य में है, बंधुता में है, प्रेम में है। जिसमें प्रेम नहीं वो धर्म का नाम भी नहीं ले सकता। जिसमें प्रेम और करुणा नहीं है दूसरे के लिए, वो राम का नाम नहीं ले सकता। ये पाप है उसके लिए। लेकिन हम यही होते देख रहे हैं, राम के नाम पर लोगों को पीटना, धमकाना और उसको एक युद्ध घोष बना देना। ये रामानंद सागर की कृपा है जो जय श्री राम इतना लोकप्रिय हो गया। उससे पहले हम और आप तो और आज भी जय सिया राम कहते हैं। सीता के बिना राम कहाँ है? सिया के बिना राम नहीं है हमारे लोक मन में। लेकिन ये जो जय श्री राम में एक अहंकार है, एक हिंसा है, शाब्दिक और मानसिक हिंसा, ये उससे उद्भूत होता है जय श्री राम का उद्घोष। उसमें विनम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है और उसमें भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं है। भक्ति का भ भी नहीं जानते जो लोग, जिनको कोई स्पर्श नहीं हुआ है कभी भक्ति का, वो जब राम का नाम लेकर ये सब करते हैं और गालियां दूसरों को देते हैं और मिटा देने की बात करते हैं एक पूरे धर्म को और लोगों को, तो ये पापी हैं, ये अपराधी हैं और ये राम के अपराधी हैं। जी, राम हैं। अगर आप राम में विश्वास करते हैं उनके अस्तित्व में, तो ये दंडित होंगे, आज नहीं तो कल। एक होता प्रज्ञापराध, हमारे शास्त्रों में आता है। कुछ तो शारीरिक अपराध होते हैं, उससे एक सूक्ष्म चीज है प्रज्ञापराध। हम प्रज्ञा में अपराध करते हैं, और वो प्रज्ञापराध आयुर्वेद में भी होता है कि वो कई बार देह में रोगों के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो हमारे प्रारब्ध में बीज के रूप में समा जाते हैं, हमारे प्रज्ञापराध, क्योंकि वो हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करते हैं और अंततः हमें पाप का भागी बनाते हैं। तो ये जो प्रज्ञापराध हो रहा है राम के नाम पर, ये इतना बड़ा आध्यात्मिक अपराध है कि इसका वर्णन नहीं कर सकते। जी, मैं एक ही चीज कह के अगले प्रश्न को करूं। हमारे एक भगवान और थे जो इतने अबोध, इतने सुलभ, हनुमान जी को तो रात में वही होता था, अकेले कहीं चले जाओ जय हनुमान। अब उनको एंग्री हनुमान कर दिया गया। ओ, हर कार के पीछे हनुमान कैसे एंग्री हो सकते हैं भाई? हनुमान तो कभी गुस्सा, हनुमान तो सबसे सुलभ है। छोटे से बड़ा बच्चा भी रात में के अंधेरे में यही सिखाया गया था कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। खैर, मैं एक और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं। आज मुझे अजीब सा लगा, प्रधानमंत्री जी वहां, मोदी जी प्रधानमंत्री के हैसियत से, क्योंकि अनाउंसमेंट वही हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी, मैं ये मान रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब तो थे ही भाई, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था वो भी रहेंगे, राज्यपाल महोदया भी थी, मैं उत्तर प्रदेश का। मैं जरा समझना चाहता हूँ, गर्भगृह के अंदर मोहन भागवत जी की, मैं अंग्रेजी वर्ड मुझे हिंदी आता नहीं, लोकस स्टैंडी क्या थी? क्या ये बीजेपी का कार्यक्रम था? क्या ये आरएसएस का कार्यक्रम था? मतलब वो वहां क्या ये न्यास का, तो न्यास में भी वो नहीं है। मोहन भागवत जी भी जो पहली पूजा गणेश जी की हुई उसमें भी वो उनके साथ बैठे यजमान बन के, और अंदर भी वो 4 लोग थे। मैं थोड़ा, ये आरएसएस ने इसको टेक ओवर कर लिया, ये आरएसएस का कार्यक्रम था, ये भाजपा का कार्यक्रम था। मैं थोड़ा एक टिप्पणी इस पे लेके फिर बंद करेंगे, समाप्त करेंगे। नहीं, ये तो निश्चित रूप से संघ का ही कार्यक्रम था। ये पूरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा है शुरू से, वो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद संघ की उपज है, उसके द्वारा बनाया गया संगठन है और उसके द्वारा ये चलाया गया। और संघ
अशोक सिंघल जी से लेकर जितने विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख पदाधिकारी हुए हैं, उनमें से कई हमारे रहे हैं एक समय में। तो ये सब लोग तो संघ के स्वयंसेवक थे। संघ द्वारा अपनी एक व्यापक योजना के तहत विश्व हिंदू परिषद के गठन के बाद वहां पर काम करने के लिए भेजे गए थे। जैसे संघ के ही कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवक जिनको भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए भेजा गया, पहले जनसंघ में भेजा गया, कुछ लोगों को विद्यार्थी परिषद में भेजा गया। ये आज भी यही चलता है। संघ एक वो कहा भी जाता है कि वो एक पाठशाला है, पाठशाला नर्सरी नहीं है, वो एक पावर स्टेशन है, पावर हाउस है, जहां पर ये स्वयंसेवक तैयार किए जाते हैं कार्यकर्ता। फिर उनको उनकी प्रकृति और आवश्यकता अनुसार अलग अलग जो आनुषंगिक संगठन है संघ के, उनमें उनको भेजा जाता है। तो ये जो आंदोलन हम देख रहे हैं राम जन्मभूमि का, ये पूरी तरह संघ द्वारा ही संचालित है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और मैं आपको एक, इसमें स्थान नहीं है, लेकिन एक मेरे पास ये क्लिपिंग है। ये तब की है जब रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरसंघ चालक थे। ये अखबार में छपी हुई क्लिपिंग है। द आरएसएस सरसंघ चालक रज्जू भैया मेड इट क्लियर इन नो अनसर्टेन टर्म्स हियर ऑन संडे that construction of the Ayodhya temple by agency other than Ram Janmabhoomi Nyas will not be accepted to Hindus. आप समझ रहे हैं? The government will not be allowed to construct temple by forming a parallel trust. However, if it wishes, some saints nominated by the government can be included in the Nyas. क्या इससे ज्यादा कोई स्पष्ट बात कही जा सकती है कि इस न्यास, यही न्यास यानी यही मंदिर बनाएगा, इसके अलावा किसी दूसरी संस्था द्वारा बनाया गया मंदिर हिंदुओं को स्वीकार नहीं होगा। सरकार यदि चाहे तो कुछ वो संतों को नामित कर सकती है जिनको न्यास में ले लिया जाएगा। हम जानते हैं कि रामालय से नाम से जगतगुरु शंकराचार्य रूपानंद जी ने एक आंदोलन शुरू किया था 1990 के शायद 1989 में, जिसमें सभी शंकराचार्य थे, देश के प्रमुख धर्माचार्य थे, और उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने ही अदालती कार्रवाई शुरू की थी। अदालत में कभी भी संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, ये लोग वादी नहीं रहे हैं जी। रामालय ट्रस्ट और उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया था, ये जो धर्माचार्य, ये वादी हुए थे, ये खुद स्वयं वादी रहे हैं। ये जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और उससे पहले हाई कोर्ट में फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तो उसमें जिन धर्माचार्यों ने वहां पर गवाही दी और उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए बाबरी मस्जिद में मंदिर के होने के, उनमें सबसे लंबी गवाही किसकी थी? स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जो उस समय जो ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी जीवित थे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में वो वहां गए थे। सबसे लंबी गवाही उनकी हुई। उन्होंने प्रमाण दिए 300 से ज्यादा। 3 या 4 दिन लगातार उनसे जिरह हुई। आज जो सबसे ज्यादा श्रेय ले रहे हैं इसका रामभद्राचार्य जी, उनकी 1 दिन गवाही हुई थी, और उस पर जो मुख्य वकील थे उस समय, आप उनका भी एक इंटरव्यू आया है, मैंने कल सुन रहा था, कि उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया था न्यायालय। तो अदालत में किसने ये लड़ाई लड़ी, मैं बता चुका हूं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ, वो सभी को अच्छा लगा, मुझे भी और आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि अंततः राम लला का मंदिर बना। लेकिन ये सारा जो संभव हुआ, राम मंदिर का निर्माण जिसके कारण संभव हुआ, वो राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण नहीं, वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हुआ। अगर वो निर्णय नहीं होता तो अगले 10 साल तक आंदोलन होता रहता, मंदिर बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि भारत की न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। अब मैं इस पे इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी श्रेय है इस मंदिर के निर्माण का और आज के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का, उसका सबसे प्रमुख श्रेय तो हमारी न्यायपालिका को है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आप
आपका इसको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन चर्चा इसके बाद 1-2 बार और करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कभी-कभी ये लगता है ना, मैं एक छोटी-सी चीज बता दूं और एक बहुत छोटा रिएक्शन ले लो। मैं जम्मू में था 2-3 दिन पहले। काफी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर हिंदू आए थे, सिख आए थे, मुस्लिम आए थे। उन सबका एक स्वर में एक चीज कहना था कि मार हम लोग यहाँ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ वोट चाहिए। उनका कहना यह था कि यहाँ जो मार पड़ती है कश्मीरियों को, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में वोट चाहिए होता है आप लोगों का, इसलिए मार पड़ती है। उनका एक परसेप्शन वहां पे ये था। किसी दिन थोड़ा हिंदू धर्म पे भी बात चर्चा कर ली जाए, क्योंकि मेरा और आपका हिंदू धर्म शायद जो अभी हिंदू धर्म प्रचारित किया जा रहा है उससे अलग है। और मुझे लगता है वक्त ऐसा है जिस समय हमें अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, शायद जैसे आप उतरे हैं मैदान में, तो आपके पीछे उन सारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जिनका हिंदू धर्म भी खतरे में है, क्योंकि ये हिंदू धर्म हमारा भी था। राहुल जी, निश्चय ही, बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, धन्यवाद।